आज के व्लॉग में हम ट्राई करने वाले हैं गवर्नमेंट बेकरी जो कि जद्दा में फेमस है, उनकी जलेबियाँ और साथ साथ जो अबाया हमने परचेज किया था उसके रिव्यू भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा भी व्लॉग में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलें फिर बिना देर के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। चलें जी, अब है काम करने का टाइम। काफ़ी दिनों से बेडशीट चेंज नहीं की। वैसे यकीन करें, मुझे अब लगता है मुझे ना एक हेल्पर की ज़रूरत है। बेडशीट चेंज करते हैं, हर काम में बहुत मुश्किल होती है। 3-4 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी। जब से मैं अबाया वाला शूट करके आई हूँ, घर से बाहर निकली हूँ, तबीयत सेट नहीं थी। तो आज थोड़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम करेंगे। इतना कोई डर्ट हो जाती है, ये देखें, ये रोज़ वैक्यूम हो रहा है, फिर भी बच्चों ने ये सारा हशर किया हुआ है। और हशर करने वाली आवाम वो पड़ी है, वो देखें, वो रही और हंस रही है। उसको पता है ज़ैनब ये किसने किया? मामा ज़ैनब ने किया है ना सारा। चले इसको बिछाते हैं। तो बताऊँ, ये जो बेडशीट्स है ना, सदाबहार है। ज़्यादातर लोग कॉटन की लेना पसंद करते हैं, लेकिन ये वाली जो होती है ना, ये जो फैब्रिक है ना, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से चाइना का फैब्रिक होता है ये कलर नहीं जाता, कपड़ा भी ख़राब नहीं होता। कोई बहुत पुरानी होगी, कोई आई थिंक कोई 7-8 साल पुरानी होगी। थोड़ा 7-8 साल बाद कहीं ना कहीं आपका जो है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन कलर वैसे रहता है। तो ये बहुत अच्छी है। किसी को लेनी हो तो बताइएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप कहाँ से बाय कर सकते हैं इनको जद्दा में। चले अब पिलोस वगैरह को भी चेंज कर लेते हैं, फिर वहाँ रखते हैं, एक काम हो जाएगा, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। A few moments later. ये काम तो हो गया, अब करना है वैक्यूम। अब वैक्यूम करते हैं। कचरा देख के तो बस बुखार आ रहा है मुझे। मैं ना क्लीनिंग कर रही थी और मुझे ना ये बॉक्स देखा तो मुझे याद आया कि ये पीआर पैकेज इतना खूबसूरत हमें जब रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा था, मेरे ख्याल से अगर आपने देखा है या किसी ने नहीं देखा तो ये इनका पेज है। जो ये क्रोशे आर्टिस्ट होते हैं ना, ये उनमें से माशाल्लाह एक है और बहुत ज़बरदस्त वर्क करती हैं। तो उन्होंने हमें ना एक की चेन दिया था, आई थिंक ये, हाँ, कस्टमाइज़ था। ये देखें, आपको याद होगा शायद, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं रेगुलर उनको याद होगा। तो इसको ना हम अभी अपने न्यू बैग पे लगाएंगे और साथ हमें ये गजरे उन्होंने दिए थे माशाल्लाह, इनको भी वेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये हिजाब पिन थी, तो ये भी इंशाल्लाह मैं वेयर करूँगी। लेकिन पहले मैंने वैसे दिखा चुकी, अगर आपने मेरे व्लॉग में नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मेरा जो पुराना व्लॉग है। लेकिन इसको हम ना अपने बैग पे लगाने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। रुको इसको ओपन करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कस्टमाइज़ हुआ है और कितना खूबसूरती से बना हुआ है, और माशाल्लाह कितना नीट क्लीन वर्क हुआ है। और छोटा सा ये केक टाइप है, ये देखें इस तरह से है ये। तो इसको मैंने हमेशा से सोचा था जब मैं न्यू बैग बाय करूँगी तो इसको इसके ऊपर हैंग करूँगी। तो अभी हैंग करते हैं। तो इस तरह से आप भी कस्टमाइज़ करा सकते हैं अपनी कोई भी चीज़ इनसे। इनका जो है इंस्टाग्राम पे पेज है MLBS वाला, मैं पहले भी बता चुकी थी, तो आज दोबारा मैंने खोला तो मैंने सोचा मैं बताऊँ। तो इसको हैंग करते हैं अपने बैग के ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं। ये है हमारा बैग और ये इसके ऊपर हम इस तरह से लगाते हैं तो अच्छा लगेगा। तो अगर आपने भी इस तरह से कुछ भी कस्टमाइज़ कराना है ना इनसे, तो इनका इंस्टाग्राम पेज है, उसके ऊपर कांटेक्ट करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब इस तरह से जो घर पे काम करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा प्रमोट कर दूँ अपने व्लॉग के ज़रिए। तो अगर आप में से कोई भी इस तरह से चाहता है, मुझे PR भेजना चाहता है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। पर्सनली मेरा उसमें कोई वो ज़ाती मुफाद नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है, किसी की हेल्प हो जाती है इस बहाने, मेरे ज़रिए ही सही आप लोग देखते हैं, और हो सकता है मे भी उनके लिए काम आ जाए। इसी तरह उनके पास और मोर वर्क है और उनको प्रमोट करके मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनका वर्क इतना अच्छा होता है, दिल करता है कि उसको प्रमोट किया जाए। इतनी मेहनत कोई इंसान घर में कर रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ हमसे हो जाएगा तो और अच्छी बात है। इससे अच्छी चीज़ और क्या चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब इसको लगाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। कोई भी देखेगा ना, आई थिंक वो मुझसे लाजमी पूछेगा कि आपने कहाँ से बनवाया है। तो इस तरह की क्यूट चीज़ें बैग पे हैंग हुई अच्छी लगती हैं। बस एक बात थोड़ा सा वो है मुझे कि काश ये गोल्ड में ना होता, सिल्वर में होता, लेकिन कोई नहीं, फिर भी प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। A few inches later. आज ना मैं पूरे 3 महीने बाद चिकन काटने वाली हूँ और पुलाव बनेगा। बस दुआ करिए खैर खैरियत से बन जाए। आज मुझे पता चलेगा कि मैं कितनी देर रुक सकती हूँ, कितनी देर खाना बना सकती हूँ। हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, वो कंटिन्यूस चलती रहती है, कभी ख़राब हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है, सारा दिन यही चलता रहता है। कुछ घंटे अच्छे गुजरते हैं, कुछ बुरे गुजरते हैं, लेकिन खाना बनाने के बाद आपको पता चलता है कि आप कितनी देर जो है काम कर सकते हैं, बर्दाश्त हो सकता है। आप देख ही सकते हैं मैं पूरा वो पतीला ही लेकर पहुँच जाती हूँ अब रूम में, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, डिश आउट
करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ईजी वे यही है कि आप जो अपने बर्तन में बना रहे हैं वही लेकर आ जाएं। The next day. ये आपको याद होगा हमने जो है ना रोल मंगाए थे, और ये रोल इस तरह से हैं जिस तरह पे वॉल डिकोर के स्टिकर्स होते हैं ना, तो ये आप अपने कॉर्नर्स में, टाइल्स पे या किसी भी तरीके के लिए चीज़ के लिए ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे माइंड में था कि मेरा एसी का जो वो कवर होता है ना, वो जो मिलता है, वो जब एक बार उतरा, एसी ख़राब हुआ तो दोबारा वो लगा ही नहीं। मैंने भी लापरवाही की और मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्या कितनी बार लगाएंगे, जब भी लगाने ख़राब हो रहे हैं। तो अब एसी बेहतर है, लग नहीं रहा कि ख़राब होने वाला है, अल्लाह ना करे कभी ख़राब हो। तो बहरहाल हम इसको जो है ना आज हम इसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है। अब मैं एक एक चीज़ मेरे ना नोटिस में आ रही होती है कि क्या चीज़ ख़राब हो रही है, क्या ख़राब नहीं हो रही। तो एक तो काम कर नहीं सकती, तो फिर ये उल्टे सीधे काम भी अब मुझे अभी सूझते हैं। तो बहरहाल अभी हम इसको लगाने का सोचते हैं। ज़ैनब का बेड यहाँ पे पड़ा है, तो हमें स्टेयर्स या कुछ स्टूल वगैरह तो नहीं चाहिए, इसी पे चढ़ के थोड़ा काम हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करके मैंने सोचा ज़रा चढ़ूँ ऊपर। पता है, यकीन करें मैं ये काम मिनटों में करती थी पहले, और अब वो टाइम है कि मैं चढ़ने पर भी सोच रही हूँ कि मैं पाँव ऊपर कैसे रखूँगी, कैसे होगा, और ऊपर का पोर्शन कैसे लगा पाऊँगी। तो बहरहाल कि इस तरह से है, आप देख सकते हैं। रोल बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मैंने शीन से मंगाया था। जिन लोगों को नहीं पता तो आप मुझे मेंशन करिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में जो है ना इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये बाहर मैंने नहीं देखे कहीं भी, 5 रियाल वाली मार्केट में, इवन की दूसरी शॉप्स में भी नहीं देखा। तो ये ईजिली जो है आप स्टिक कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन जब आपने एक बार स्टिक करना है ना, तो इसको उतारना नहीं है, अदरवाइज उसका जो स्टिकर वाला वो पोर्शन होता है ना, चिक चिक वाला गम ग्लू लगी हुई होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल मुझसे भी थोड़ा सा तिरछा हो गया था जब मैंने उतारा ना, तो पेंट भी उतर रहा था साथ में, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो बहरहाल अब आप देख सकते हैं इसका ये फाइनल लुक है। मैंने सोचा इसको उतारूँ और वॉश करके मैंने इसको दोबारा से लगाया है, तो माशाल्लाह से अब जो है ना थोड़ा रूम इंसानों वाला लग रहा है। लास्ट व्लॉग में जो अबाया की शॉप मैंने आपको दिखाई थी, 50 और 60 रियाल के अबायाज मिल रहे थे, तो ये मैंने वहाँ से बाय किया था। मैंने आपसे कहा था घर चल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस पे इस तरह से ये माशाल्लाह शाइनी सा कुछ कपड़ा लगा हुआ है, और यहाँ साइड्स पे भी है, ये देखें साइड्स पे भी है, और साथ दुपट्टे पे भी लगा हुआ है। तो ये अच्छी बात है। चलें थोड़ा इसको वेयर करके दिखाते हैं और देखते हैं कहाँ से बड़ा है, छोटा है। तो ये सब घर आके देखना होता है, और आज टाइम मिल रहा है, मैं आज देख रही हूँ। चले पहनते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह, ये इसके आस्तीन है, और ये कुछ इस तरह से है। और नीचे से जो है ना, ये साइड पे जो कपड़ा लगा हुआ है ना, ये अच्छा लग रहा है। और अच्छी बात ये है कि ब्लैक के साथ ग्रीन जो है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और थोड़ा शाइनी शाइनी है। और इसको थोड़ा कट आउट कराना पड़ेगा आई थिंक, थोड़ा सा लेंथ में जो है ना मुझसे बड़ा लग रहा है। और फिट करना तो नहीं है क्योंकि ये साइज़ ठीक है। पीछे ज़ैनब को ना आप बिल्कुल इग्नोर करिएगा, वो मुझे बहुत तंग कर रही है, वीडियो बनाने नहीं दे रही थी। तो बहरहाल अबाया अच्छा है, और अच्छी बात यह है कि इसका फैब्रिक अच्छा है। ये जो फैब्रिक यूज़ हुआ है ना, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। जितना आपने धोना है इसने ख़राब नहीं होना। तो ये चेक करें आप, अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो आप इनकी शॉप पे जाके अबाया आराम से बाय कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज अबायाज बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सस्ते मिल रहे हैं तो अच्छे नहीं हैं। क्वालिटी वाइज अबायाज बहुत अच्छे हैं। मैंने सोचा आपको वेयर करके दिखा दूँ। अब देखते हैं इसके साथ न्यू बैग चाहिए या नहीं चाहिए, वो देखना पड़ेगा। ये भी टफ काम होता है। अबाया ले लें तो फिर बस, असल वैसे ग्रीन भी है, गोल्ड भी है, दोनों में से कुछ भी बाय हो सकता है। तो फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है, जब इसको वेयर करने का इरादा होगा तो फिर इसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज भी देखी जाएंगी। A few inches later. घर बैठे बैठे ना मैं इतनी बोर हो रही थी, यकीन करें इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, पता नहीं क्यों। जब हेल्थ ख़राब होती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और इस तरह के फिर ख्यालात भी आने पड़ जाते हैं कि पता नहीं कब ठीक होंगी, नहीं हो पा रही। आपको पता है ये सब इंसान की लाइफ में जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली होती हैं, और मेरे साथ भी होती हैं। मैं जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है। तो बहरहाल उस टाइम भी मैं स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि बस डिसअपॉइंटमेंट ना फील हो मुझे, और ज़्यादातर पॉजिटिव रहूँ, नेगेटिव फील ना करूँ, चीज़ों को ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करूँ। आपको पता है मुझे डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने मुझे कहा आप जितना पॉजिटिव रहेंगी उतना जल्दी आप ठीक होंगी, क्योंकि मेन बात वही है, जब आपकी अपनी ही विल पावर
आपका साथ देगी ना, तो जो आपकी अंदर की आवाज़ होती है उसी को विल पावर कहते हैं मेरे ख्याल से। जो आपकी अंदर की आवाज़ है, अगर वो आपको बार बार कहेगी कि नहीं नहीं ठीक होना है, ये काम करना है, आप कर सकते हो, तभी आप वो काम कर सकते हो। अगर आप अंदर से ही उस तरह के हो जाओगे, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, शायद मैं कभी ठीक नहीं होगी, यानी जिसको हम ना मायूसी कहते हैं, तो मायूसियत अगर नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़ होगी हर हाल में बेहतर हुआ वर्क नज़र आएगा आपका। तो ये हर चीज़ में है, काम में भी हो सकती है, हेल्थ में भी हो सकती है। लेकिन इंसान है ना, इंसान फिर कहीं ना कहीं बेचारा मार खा जाता है, तो मैं भी खा जाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही थी, डिप्रेस फील हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड खाना लेने जा रहे थे, मैंने उनसे कहा, पहले मैं बनाने वाली थी, फिर मैंने उनसे कहा नहीं मैं नहीं बना सकती, मेरी हालत ठीक नहीं है। और जब इस तरह का ज़्यादा फील होना, तो यकीन करें आप अपनी ना जगह चेंज कर लें। यकीन करें जब से मैं बीमार हुई हूँ, मेरा दिल करता है मैं कहीं बाहर चली जाऊँ, किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मैं खुली जगह सांस ले सकूँ। तो इस तरह की चीज़ें इंसान को अच्छी लगती हैं। लेकिन अब यहाँ रहते हैं तो मजबूरी है, बाहर निकलना टफ होता है, बच्चे हैं, क्या क्या मैनेज करें। अगर मैं अकेली होती तो कब का चली जाती, लेकिन नहीं हो सकता। तो इसीलिए थोड़ा अपनी उसी जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश किया करें। अच्छा, बहरहाल हेल्थ को एक तरफ रखते हैं, इंशाल्लाह दुआ करें बहुत जल्द इंशाल्लाह बेहतर हो जाऊंगी, फिक्र ना करें। अच्छा, हम आए हैं शौरमा बाय करने। अच्छा, तकरीबन जितनी भी जद्दा में शौरमा की शॉप्स है ना, तो आपको सैंडविच मिलती हैं, या एक शौरमा अरबी के नाम से मिलता है, उसी सैंडविच को ना वो कट करके दे देते हैं पीसेस में। लेकिन इस टाइम हम जिस शॉप में आए हैं, यहाँ आपको बाकायदा से प्लेट में दिया जाता है और बहुत अच्छा होता है। इनका चिकन भी, इनका बीफ भी, दोनों हस्बैंड को बहुत पसंद है। वैसे मैं इतना शौक से नहीं खाती। तो अगर आपने ये शौरमा बाय करना है तो आप जा सकते हैं विटामिन अल शाम। कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह लोकेशन भी मैं शेयर कर दूंगी। मुझे इसकी और ब्रांचेस नहीं पता, मुझे इसकी जस्ट यही ब्रांच पता है और हमेशा से हम बस यहीं आते हैं। हालांकि हमें अजीज़ा से थोड़ा दूर पड़ जाती है। तो बहरहाल माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, आप लाजमी ट्राई करिएगा। साथ में आपको सॉसेस वगैरह भी दे देते हैं, लेमन, मिर्ची, और ये देखें तुलसी भी साथ में मिल जाती है। आप हमने मिक्स बाय किए हैं, आप अगर बीफ या चिकन बाय करें तो वो भी कर सकते हैं। साथ में ये देखें आपको समूली भी दी जाती है और ये बड़ी सी रोटी भी मिल जाती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, लाजमी ट्राई करिएगा। अगर आपको कभी इस तरह से सहन में यानी कि प्लेट में खाने का दिल करे तो यही ट्राई करिएगा। घर आते आते मुझे क्रेविंग होने लगी कुछ मीठा, और वो भी जलेबी खानी थी मुझे। तो मैंने हस्बैंड से कहा कहीं से भी लेकर दें, मुझे जलेबियाँ खानी है। तो बाहर रास्ते में हमें नजर आई गवर्नमेंट बेकरी, तो हमने सोचा क्यों ना आज यहाँ से ट्राई करनी चाहिए। वैसे इनके पास सब कुछ फ्रेश बनता है, डेली बेसिस पे बनता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जलेबी भी ट्राई करें, क्योंकि आपको पता है जलेबी ताज़ी हो और फ्रेश बनी हुई हो तो फिर अच्छी लगती है। तो बहरहाल हस्बैंड अभी लेकर आए हैं, ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसी है। वैसे इनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि दही बड़े, सब कुछ मिल जाता है, पानी पूरी, सारा मीठा नमकीन सब मिलता है। तो बहरहाल माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी लग रही हैं और बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं, गरम गरम। तो ट्राई करिएगा आप भी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलें आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।